दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ऐसी और कहानियां देखने और सुनने के लिए कहानी जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छी कहानियां प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। कहानी सुंदर वन का रहस्य। बहुत समय पहले एक विशाल और घना जंगल था जिसका नाम सुंदरवन था। ये जंगल अपनी सुंदरता और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। हर रात इस जंगल के अंदर एक अजीब सी रोशनी चमकती थी, लेकिन कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि यह रोशनी कहाँ से आती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस रोशनी के पीछे कोई प्राचीन रहस्य छुपा है। गांव के लोग इस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव में एक युवक था, अर्जुन, जो साहसी और जिज्ञासु था। वह नई चीजें सीखने और अनजानी जगहों का पता लगाने में रुचि रखता था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। यात्रा की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने अपने साथ मशाल, खाने का सामान और एक छोटी सी चाकू ली। जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ा, उसके परिवार और दोस्तों ने उसे रोका और कहा, अर्जुन, ये जंगल बहुत खतरनाक है। इसमें जाने का मतलब अपनी जान गंवाना है। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम डर के कारण सच्चाई से भागते रहे तो हम कभी कुछ नया नहीं जान पाएंगे। मैं वापस आऊंगा और इस जंगल का रहस्य सभी को बताऊंगा। अर्जुन ने हिम्मत के साथ जंगल में कदम रखा। जंगल का पहला अनुभव। जंगल में घुसते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सन्नाटा भी था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी पर उसे पानी की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक छोटी नदी के पास पहुंचा। पानी क्रिस्टल की तरह साफ था और उसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं। अर्जुन ने थोड़ा पानी पिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अनोखी धुन और पुराना मंदिर। जंगल में चलते चलते अर्जुन ने एक मधुर बांसुरी की आवाज सुनी। आवाज इतनी आकर्षक थी कि उसने अपने कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ा दिए। थोड़ी देर बाद वह एक पुराने मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर पर बेलें और लताएं छड़ी हुई थीं। दीवारों पर अजीब और अनजानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने मंदिर के अंदर झांका। वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी, जो किसी देवता की लग रही थी। मूर्ति के हाथों में एक दीपक था, जो बुझा हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, अचानक से एक तेज रोशनी चमकी और मंदिर की दीवारों पर लिखी भाषा चमकने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, जो सच्चे दिल और साफ इरादे से यहाँ आया है, वही इस रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन डर के बजाय उत्साहित हो गया। उसने महसूस किया कि यह जगह किसी गहरी कहानी से जुड़ी है। परी से मुलाकात। अर्जुन ने मंदिर से बाहर कदम रखा और अपनी यात्रा जारी रखी। रात हो चुकी थी और जंगल और भी डरावना लग रहा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी मशाल जलाए रखी। अचानक उसने देखा कि एक चमकदार रोशनी उसके सामने उड़ रही है। वह रोशनी एक छोटी परी जैसी दिखती थी। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? परी ने मधुर आवाज में जवाब दिया, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। बहुत समय से मैं किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो इस जंगल के राज को समझ सके। तुमने अपने साहस और सच्चाई से मुझे यह यकीन दिलाया है कि तुम इस रहस्य को जानने के लायक हो। रहस्यमयी गुफा परी ने अर्जुन को एक छिपे हुए रास्ते पर चलने को कहा। दोनों घने पेड़ों और लताओं के बीच से गुजरते हुए एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा का द्वार पत्थरों और बेलों से ढका हुआ था। अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि वहां सोने, चांदी और हीरे के ढेर लगे हुए थे। लेकिन अर्जुन का ध्यान उन प्राचीन किताबों और पांडुलिपियों पर गया जो वहां रखी हुई थीं। परी ने कहा, यह जगह एक समय पर एक महान सभ्यता का केंद्र थी। यहाँ के लोग ज्ञान, प्रेम और प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन लालच और स्वार्थ ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। जो कुछ बचा है वह यहीं सुरक्षित रखा गया है। अर्जुन ने पांडुलिपियों को ध्यान से देखा। उनमें प्रकृति, विज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में लिखा हुआ था।
अर्जुन को समझ आ गया कि यह खजाना केवल भौतिक नहीं था, बल्कि ज्ञान का प्रतीक था। सबक और वादा परी ने अर्जुन से कहा, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाओ, लेकिन याद रखना, इसे केवल उन्हीं के साथ साझा करना जो इसे समझने और संभालने के योग्य हों। अर्जुन ने वादा किया कि वह इस ज्ञान की रक्षा करेगा और इसे सही लोगों तक पहुंचाएगा। गांव की ओर वापसी। जब अर्जुन जंगल से बाहर निकला तो उसका चेहरा संतोष और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने गांव वालों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और उन्हें समझाया कि यह जंगल केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक सीख है। गांव वाले भी प्रेरित हुए और उन्होंने सुंदरवन की रक्षा करने और प्रकृति के महत्व को समझने का निश्चय किया। धीरे धीरे सुंदरवन केवल एक जंगल नहीं रहा, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा खजाना ज्ञान, प्रेम और प्रकृति का सम्मान है। लालच से दूर रहकर हमें अपनी धरोहर की रक्षा करनी चाहिए।